महेंद्र। हाँ बोल। आपका पाँव तोड़ देती हूँ, फिर जाके बोल दूंगी कि मैंने तो। अरे चुप कर, बकवास आइडिया है। सुपर्ब आइडिया है ने लाओ पाँव लाओ। अरे तेरा वाला नहीं तो मेरा आइडिया ये है कि foodfudia.com से खाना मंगवा लेते हैं। अरे पर महेंद्र क्या पता उधर का खाना कैसा होगा। डोबी 5 स्टार रेटिंग मिली है उसे। गुजराती, मराठी, साउथ इंडियन, कॉन्टिनेंटल, हर तरह की स्पेशलाइज्ड रेस्टोरेंट लिस्टेड है इस पे। ओके। अरे पर महेंद्र उन लोग को पता नहीं चल जाएगा कि होटल का खाना है सब। अरे तो हम बोल देंगे ना कि हमने रेस्टोरेंट स्टाइल का खाना बनाया है। अरे डोबी वो तो सोच भी नहीं सकेंगे कि हमने होटल से खाना मंगाया है। तो लिख ले, टेक इट फ्रॉम मी। तो लिस्ट देना हम लोग क्या क्या बना रहे थे। हाँ हाँ ये आज बाजराना रोटला, सेव टमाटर की सब्जी, संभारियो। योर ऑर्डर इज एक्सेप्टेड। फूड विल बी डिलीवर्ड विद इन 1 hour 40 minutes। तो हाँ 6:45 बजे तक खाना आ जाएगा। उर्मिला तू मुंह जुबानी याद कर ले हमने क्या क्या मंगवाया है। हाँ। क्योंकि हम ऐसा दिखाएंगे कि ये सारा खाना हमने ही बनाया है। समझ गई ना? कड़क किसने मारा मंडिया? हाँ एकदम कड़क। ए चलो चलो, अन्ना ने कहा है कि शाम की दावत के लिए कपड़े तैयार रखो। सिर्फ तैयार रखना है या पहनने भी है? ये भी पूछ के आई है ना मंदार दादा। चुप कर चुमड़ी। तैयार रखो मतलब कपड़े पहनने के लिए तैयार रखने को बोला है अन्ना ने। ए तैयार है। ए तुम लोग मुझे ये बताओ ना कि मैं ये बनियान पहनूं या ये। क्या फर्क पड़ता है काका, ऊपर तो कुर्ता ही पहनेंगे ना। हाँ लेकिन पहले तो बनियान पहनूंगा ना। तो अरे अगर बनियान नहीं पहनूंगा तो कुर्ता कैसे पहनूंगा? आप ये वाली पहन लीजिए। ये हाँ मस्त है सफेद। पापा कुर्ता तो दीजिए, इस्त्री कर देता हूँ। हाँ ले। ए बंडिया, ऊपर से ना ये रुमाल पिन कर देना। और काका सिर्फ इसी से मुंह पोंछना। ओके ओके। वैसे सुनो, ब्रेकिंग न्यूज है मेरे पास। क्या? सुचिता दीदी शाम की दावत के लिए वो जो कपड़े पहनने वाली है ना, उसको देखकर अन्ना जरूर बोलेंगे, सुचिता तेरे कपड़े देखकर मुझे है ना, जरा भी है ना मजा नहीं आया। क्या पहनने वाली है सुचिता दीदी? अरे चलो चलो, कहाँ है सब लोग? हाँ? अप्रतिम। अरे चलो चलो, देर हो रही है। ज्योत्सना, निर्मिति। आले आले। अप्रतिम इसे बोलते हैं। ऐसा लगता है साक्षात अन्नपूर्णा चल के आ रही है। भारती, प्रभाकर। हाँ अन्ना, हम भी तैयार हैं और उन्हें देने के लिए स्टील की प्लेट का सेट भी। निर्मिति, हाँ? अरे ठीक हो ना बड़ा? पूछना नहीं है क्या कि ये स्टील की प्लेट का इशारा ऐसे लंगड़ाने वाला कैसा? वो तो वहीनी ने मुझे पहले ही बता दिया था अन्ना। अपने दिगंबर के पिताजी के पाँव में प्लेट डाली है ना, हड्डी टूटने पर वो। बरोबर। तो प्लेट की वजह से वो ऐसे ही चलते हैं ना। अरे तुम्हें पुस्तक लिखना चाहिए, भारत के इशारे। थैंक यू अन्ना। थैंक यू। ए निर्मिति, हाँ? हंस क्या रही हो? हाँ? केशव कहाँ है? ब्यूटी पार्लर गया है क्या फेशियल बिसल करवाने के लिए? बाल कटवाने गए हैं अन्ना। अरे पर समय नहीं है हमारे पास। अभिषेक। अन्ना मुझे 15-20 मिनट लगेंगे, मैं जैकेट लेके आता हूँ। हाँ हाँ, अरे अभी तो बहुत समय है हमारे पास। 7:30 कहाँ बजे है? हाँ? जितना समय लेना है उतना ले। हाँ सीधा पलटी मारो। जा 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 जा। अरे प्रभाकर, अरे सुचिता, मेनका, बंडिया, अरे बुलाओ ना सबको। हाँ। ए सुचिता, बंडिया। वाड़ा गिर जाएगा एक दिन, थोड़ा धीरे बुलाओ। बराबर। हे सुचिता, हे बंडिया। अरे ऐसे बोलोगी ना तो कान में भी बोलोगी तो भी नहीं सुनाई देगा। थोड़ा जोर से बुलाओ। अन्ना नाप के बताइए ना, नाप के कितना जोर से बोलना है।
बड़ी गप बस। महेंद्र, हाँ? हे महेंद्र, 6:45 बजने आ गए। पता करो वो खाना क्यों नहीं आया अभी तक। बस आता ही होगा। लाइव ट्रैकिंग का ऑप्शन है foodfudia.com में। अभी चेक करता हूँ। अरे बाप रे, क्या हुआ? that's why your order has been cancelled. A refund will be given within 2 working days. ऐसे कैसे प्लेस किया आपने ऑर्डर के? उन लोगों ने कैंसिल ही कर डाला। तेरे सामने ही तो ऑर्डर किया था मैंने। तो फिर कैंसिल क्यों किया उन लोगों ने? नहीं, अब भी पूछो उनको फोन करके, वो भी 2.5 घंटे बाद कोई कैंसिल करता है ऑर्डर? रेस्टोरेंट डज नॉट हैव एनी डिलीवरी पर्सन। अरे उनके पास डिलीवरी बॉय नहीं था। तो अगर उन लोगों ने कैंसिल कर दिया तो आपने दूसरा ऑर्डर क्यों नहीं लगाया? मुझे पहले पता चलता तो पहले कर नहीं लेता। कैसे पता चलता आपको? हाँ? ऐसे आपके मोबाइल में से ऐसा मुंडी बाहर निकाल के लोग बोलते, महेंद्र भाई, ओ गायत्री स्नैक्स एंड स्वीट्स वाले महेंद्र भाई, आपका ऑर्डर कैंसिल है। पकड़ो। अभी वो अन्ना विद फैमिली आता होगा तो उसको क्या बोलेंगे? हमने ना आपके लिए दावत में हवा बनाई है, खा के बताना हाँ कैसी है। तो वो हमको डांट खिलाएगा सामने। बताना हाँ हमारी डांट कैसी लगी उर्मिला बहन। निर्मिति काकी कैसी लग रही हो? अरे प्रभाकर, ये सुचिता के कपड़े फटे हुए हैं। ऐसे फटे कपड़े पहन के जाएगी क्या दावत पे? बहुत समय से तूने नए कपड़े दिलवाए नहीं है बेचारी को। आओ सुनिए ना, ये ना आजकल का फैशन है। हाँ? अन्ना लेटेस्ट फैशन। अच्छा अच्छा। तू फिर एक काम कर, हाथ में कटोरा ले और गुजराती के घर के बाहर जाकर खड़ी हो जा और खाना मांग। खाना दे दो रे बाबा, खाना दे दो। जा जा बेटा, कपड़े बदली करके आ। अन्ना, सब मतलब आजकल की युवा पीढ़ी इस तरह के ही कपड़े पहनती है। मतलब इसमें इतना बुरा क्या है अन्ना? हाँ वो भी है। हाँ। तो फिर जा कैंची लेकर आ। जी? कैंची लेकर आ बाड़ा। कैंची? अरे कैंची ला ना। हाँ। ये लीजिए अन्ना। प्रभाकर या बैठ। जी? बैठ जा। चोमड़ा चमचा है, चमचा। दाल हिलाने के लिए इसे इस्तेमाल करना चाहिए सासू भाई। पैर लंबे कर। जी? नहीं, ऐसी पतलून पहनने में कोई बुराई नहीं है। तो फिर तेरा पैजामा मेरी धोती भी फाड़ देते हैं। पैर लंबे कर, मैंने बोला ना। ला। आओ आओ। पकड़ कैंची, फाड़। और मेरी धोती फाड़। हाँ? धोती फाड़। और फाड़। बस हो गया। अभी तेरा पैजामा, मेरी धोती, ये भी नए फैशन के हो गए। ला ला कैंची, ला कैंची। भारती, ज्योत्सना, ये लो। तुम लोग भी अपनी साड़ी फाड़ लो घुटनों के आसपास से, तो ये भी नए फैशन के बन जाएंगे। अन्ना ये क्या किया आपने? पापा के पैजामे और मेरे जीन्स में बहुत फर्क है। देखो बेटा, फर्क तो हम मराठी और वो गुजराती में भी है। हम परंपरावादी है, वो परिवर्तनवादी है। लेकिन फिर भी वो फर्क सभ्यता और असभ्यता का नहीं है। क्या है ना, ऐसी फटेली पतलून देखेगी ना तो वो उर्मिला बहन भी शर्मा जाएगी। हाय हाय, जोयो जोयो, लड़की ने तो फटेली पतलून पहने ला छे।
समझ गई ना भाड़ा? अच्छा चलो, तो अभी एक काम करते हैं, हम सब लोग फटे हुए कपड़े पहन के जाते हैं, और या तो फिर नहीं अन्ना, मैं ही चेंज करके आती हूँ। चलो प्रभाकर। हाँ हाँ चलो चलो। अरे वेड़ा, ये पैजामा बदलने के लिए घर के बाहर जाएगा या अपने कमरे में जाएगा? ओ जी। ले। दादी, आज तो संभल गया, पर सुचिता नाम का वॉल्केनो बहुत जल्द फटेगा। महेंद्र, कैसे कैसे और क्या क्या डींगे हाके हमने, कैसा हाई क्लास गुजराती व्यंजन बना के खिलाएंगे ना हमें तो बधु। अभी हमारे पास और कोई चारा है क्या? मैं एक काम करता हूँ, आसपास के 5-6 रेस्टोरेंट से 10-12 वैरायटी आइटम लेकर आता हूँ। मटर पनीर, सरसों दा साग, दाल मखनी। हाँ, और अगर पूछेंगे तो बता देंगे कि हमें लगा कि शायद आपको हमारा गुजराती खाना पसंद ना आए, इसलिए हमने पंजाबी स्टाइल में बना लिया। तो फिर एक काम करना महेंद्र, एक आध 2 मराठी आइटम भी लेके ही आना। हाँ, मराठी भी, साथ में बंगाली महेंद्र, बंगाली। बंगाली स्वीट्स लेकर आऊंगा। रशियन, साइबेरियन महेंद्र। सीधा नॉर्थ कोरिया ही चला जाता हूँ, वहां से 2-4 आइटम बनवा के ले आता हूँ। यहाँ मराठी और गुजराती खाने का ठिकाना नहीं है, और इसे साइबेरियन चाहिए। डोबी है तू, डोबी डोबागिरी करती है डोबी। ऐसे वक्त पे कोई डोबागिरी करता है क्या? हो बजने लगा फिर से ये चाबी वाला बंदर टेंटे करके। अरे आप जाओ ना जल्दी। हाँ, जाता हूँ, लेकिन देख तू एक काम करना। हाँ, मुझे पता है क्या करना है। आप जब तक लौट के नहीं आते तब तक मैं अन्ना के घर जाके उन लोगों को वहां पे बिजी रखती हूँ। लेकिन बता कैसे बिजी रखेगी? डांस करूंगी हेलेन की तरह, ऐसे सोफे पे चढ़ के ऐसे मुंगड़ा करूंगी मैं। बस बात करो छोसाओ। अरे भुंडी लागे भुंडी, नीचे उतर। आप जाइए ना जल्दी। हाँ ठीक है जाता हूँ। अब मैं बिजी रखूंगी गोखले परिवार को। अरे चलो भारतीय निर्भय, अरे चलो ना। हाँ। 7:20 हो गए, 7:30 बजे पहुंचना है वहां पे। वहां उनका खाना ठंडा बिंडा हो जाएगा ना, तो फिर बहुत तकलीफ होगी महेंद्र भाव को, उर्मिला बहन को। हाँ हाय, आप सब लोग तैयार हैं? मीन्स के वाह, आप सब लोग तैयार है? सरस। लेकिन हमारे घर में एक गड़बड़ हो गई है। हमारा मिक्सर ग्राइंडर एन मौके पे बिगड़ गया। बोलो, तो मैंने जो मस्त हाई क्लास फरारी पेटीज बनाई है ना, उसके साथ वो आपके सिलबट्टे पे बनी हुई चटनी नहीं होगी तो कैसा लगेगा है? इसलिए मुझे चटनी बनानी है धनिया और टमाटर की। मैं बनाती हूँ ना, 5 मिनट लगेंगे। आप लोग जाइए ना आगे। हाँ चलो हम चलते हैं, हम परोसने में हाथ बटाएंगे। हाँ नहीं, मीन्स के मुझे मूंगफली की चटनी भी बनानी है और नारियल की भी बनानी है, वो आप लोगों में होती है ना मराठी स्पेशल, और खजूर और इमली की चटनी भी बनानी है, और अलग की चटनी भी बनानी है। ये खजूर इमली के बाद कौन सी चटनी बताई थी? वो कौन सी? वो आम पुदीना। हाँ करेक्ट, यही। कौन सी? आम पुदीने की बनानी है। लेकिन वहीनी निर्मिति, फटाफट पूछ लूंगी ना आई। वहीनी, आम पुदीने का इशारा ऐसे कैसे हुआ? ये आम का इशारा था निर्मिति। गर्भवती औरत को आम खाना पसंद होता है ना। वाह सरस। हाँ, तो मुझे ये सब चटनी बनानी। आप सब लोग बैठ जाओ। आओ बैठ जाओ। भानुमति बहन आप भी बैठ जाओ। भानुमति? हाँ भाई हाँ, अभी वो बाल की खाल निकालने का टाइम नहीं है। अरे खड़े हो जाओ। ओ भानुमति बहन, खड़ी हो जा भानुमति। अरे उर्मिला बहन, हमको चटनी खानी ही नहीं है। हाँ चलो। क्यों? अरे क्या है ना, आप गुजराती लोगों ने हर बात में चटनी की आदत लगा दी है, फिर वो चटनी का स्वाद व्यंजन के स्वाद पे हावी हो जाता है। लेकिन चटनी तो स्वादिष्ट होती ही है ना?
तो व्यंजन स्वादिष्ट नहीं होता क्या आप लोगों का? हैं? ओ अन्ना भाई, हमारा गुजराती व्यंजन स्वाद में तबला तोड़ होता है। हाँ? तो फिर उस स्वाद को चटनी के स्वाद के साथ बदलने का क्या मतलब? ठीक है, ठीक है, तो आप लोग व्यंजन अलग से खा लेना और बाद में चटनी अलग से खाने के बाद खा लेना, लेकिन चटनी तो मैं बना के ही जाऊंगी। सब लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, आ जाओ, बैठो, 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 भानुमति बहन बैठो। अरे उर्मिला बहन, वो चटनी क्या रबड़ी है कि खाने के बाद में खाएंगे? हाँ, बात क्या है? अरे समझिए ना भाई, बिचारो महेंद्र। अरे महेंद्र भाऊ, अरे भाऊ मैं अरे प्रभाकर, ये सब क्या है? ये मतलब ये डिब्बे ना, हाँ, ये खाली डिब्बे हैं। अच्छा, वो देख क्या है कि हमारे हाथ का खाना खाने के बाद बचा हुआ खाना आप लोग घर ले जाने की डिमांड करोगे ही करोगे, तो लिख ले, टेक इट फ्रॉम मी। इसलिए ये खाली डिब्बे लेकर आया मैं पार्सल देने के लिए। लेकिन खाली डिब्बों में इतना वजन? क्योंकि इसमें पत्थर है ना। क्या? हाँ, कुछ ही दिनों में हमारी दुकान खुलने वाली है, गायत्री स्नैक्स एंड स्वीट्स। हाँ, और हम लोग तो फ्री होम डिलीवरी रखने ही वाले। वाह वाह। तो ऐसा है कि अब बड़े बड़े ऑर्डर तो आएंगे ही आएंगे, हाँ। है ना। तो मेरी दुकान के डिलीवरी बॉय को वजन कितना और कैसे उठाना पड़ेगा उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूं मैं। है? अच्छा, अभी मतलब ये दावत के वक्त? तुझे कोई एतराज है? और दावत के वक्त तू इस गली में भटक क्यों रहा है, ये बता। वो मेरे पेन की रिफिल खरीदने जा रहा हूँ। हाँ तो ले आना भाई। हाँ ठीक है। अच्छा सुन, हाँ संगीत सम्मेलन याद है ना? हाँ हाँ, वो पेट का दर्द, हाँ उस पे प्रेम गीत लिखना है। हाँ हाँ। हाँ हाँ तो फिर मिलते हैं। ठीक है, हाँ? नमस्कार। हाँ हाँ नमस्कार हाँ, नमस्कार। ठीक है। हाँ। सच में बहुत भारी है ये डिब्बे। बिचारो महेंद्र, 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 महेंद्र महेंद्र महेंद्र, बस सिर्फ महेंद्र? हाँ, महेंद्र का क्या? महेंद्र। महेंद्र का महेंद्र। हाँ, महेंद्र मुझे डिवोर्स दे देंगे चटनी नहीं बनी तो। अरे बाप रे, वो आप क्या बोल रही है? क्या बताऊं आपको मैं, जब हमारी शादी हुई ना तो ऐसे महेंद्र आए, लवकर लवकर जल्दी करो। तो फिर मेरे पापा आए और फिर महेंद्र और पापा सामने सामने हो गए। तो महेंद्र ने पापा को बोला कि अब हमको शादी में कुछ नहीं चाहिए, लेकिन 6 से 7 प्रकार की चटनी चाहिए। बोले कि पत्नी नहीं होगी तो चलेगा, चटनी होनी चाहिए। फिर पापा ने बोला चटनी, तो महेंद्र बोले चटनी। फिर मेरी मम्मी ने बोला चटनी, तो महेंद्र बोले चटनी। फिर विदाई भी चटनी की हुई, बोलो चटनी। हाँ हाँ। फिर महेंद्र ने घूंघट खोला तो क्या देखा, क्या देखा, क्या? चटनी। पत्नी विद चटनी। और फिर महेंद्र ने मेरे हाथ से चटनी ली और चले गए, बोलो। अच्छा उर्मिला बहन, ये गायत्री है वो आपकी बेटी है कि चटनी की बेटी है? एप्पल, महेंद्र एप्पल चटनी में डुबो डुबो के खाते हैं, बोलो। जलेबी, जलेबी, एप्पल तो छोड़ दो, जलेबी भी चटनी में डुबो डुबो के खाते हैं, बोलो। आइए वो अच्छे।
ओ इस वक्त किसका फोन आया? ना सर, हेलो। महेंद्र भाऊ नमस्कार। हाँ नमस्कार। अच्छा महेंद्र भाऊ, एक जरा पूछने का था, आप सेब ये एप्पल कौन सी चटनी में डुबो के खाते हैं? क्या? पुदीना पुदीना पुदीना। सेब? अरे सेब तो मैं चाट मसाला में डुबो के खाता हूँ। अच्छा, चाट मसाला में डुबो के खाते हैं। अरे माफ करना। दरअसल मैं ये पूछना चाहता था, सेब नहीं रे, जिलेबी। जिलेबी कौन सी चटनी में डुबो के खाते हैं? जिलेबी? देखिए अन्ना साहब, अभी आप हम गुजरातियों की बेइज्जती कर रहे हैं। जिलेबी हम चटनी में डुबो के नहीं खाते हैं, रबड़ी में डुबो के खाते हैं, रबड़ी में। डोबा छसाव डोबा, चक्रम लाल। सोचो मायरो। हेलो, मैं यहाँ पर चटनी बनाने क्यों आई थी? अन्ना साहब, अरे मैं तो कसम भी खाता हूँ तो चटनी में डुबो के खाता हूँ। उर्मिला की कसम। उर्मिला, हाँ, तू घर आ जा, अभी बहुत देर हो गई है ना। मैं बिना चटनी के ही खा लूंगा खाना। समझ गई? मीन्स के चक्रमलाल खाना लेकर घर पहुंच गए हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.